नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को जानने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग 6 से चलते हैं और देखते हैं कि कुछ नंबर क्या सब है। जैसे कि हम लोग 6 से पढ़े होंगे, सबसे पहले पढ़े होंगे हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो मेरे अकॉर्डिंगली नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब वैसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग गिन सकते हैं, नेचुरल नंबर कहलाता है। अच्छा, जैसे कि हम देखिए 1 2 3 4 5 वी कैन काउंट दैट नंबर, सो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट -1। -1 कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कैसे काउंट करेंगे? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये नेचुरल नंबर है, इससे लेकर के इन्फिनिट तक। चलिए, अगर हम लोग नेचुरल नंबर के अंदर में जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। उसके बाद आ जाते हैं इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, इंटीजर। इंटीजर का मतलब जो है, इंटीजर हम लोग कैसे कह सकते हैं, समझिए जरा। मेरे अकॉर्डिंगली इंटीजर है क्या? तो हम कह सकते हैं इंटीजर मतलब हो गया कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट डिजिट का मतलब क्या? जैसे देखिए 2 एक कंप्लीट डिजिट है, इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। 1/2 इट इज़ फ्रैक्शन, नॉट यह एक कंप्लीट डिजिट नहीं है। कंप्लीट डिजिट किसको कहेंगे? जिसके अंदर ना ही कोई फ्रैक्शन हो, ना ही किसी के उसके अंदर कोई पॉइंट हो, डेसिमल हो, तो उसको हम लोग कंप्लीट डिजिट कहेंगे। तो मीन्स 1 2 0 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, और ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। चलिए, उसके बाद और भी बहुत सारे नंबर है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, प्राइम नंबर कहलाता है। और कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर। मतलब क्या? ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलिए, इतना तक हो गया। ये सारा इंट्रोडक्शन था जो क्लास 6 से हम लोग उठाए हैं। अब आज ये क्लास 9th में क्या पढ़ना है, 9th से हम लोग आ जाते हैं। चलिए, यहाँ तक मिटा देते हैं, फिर 9th का आगे पढ़ते हैं। 9th में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के अकॉर्डिंग, रियल नंबर मेरे अकॉर्डिंग रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया? देखिए बच्चों, मेरा डेफिनेशन जो है देखिए, हम जैसे मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो मेरा डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ा सा भी, और बहुत आसान शब्दों में आप कोई भी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। जैसे समझिए, मेरे अकॉर्डिंगली रियल नंबर आखिर है क्या, और बहुत ही सिस्टमेटिक डेफिनेशन बताएंगे। रियल नंबर है क्या? तो हम कहते हैं कि ऑल पॉसिबल नंबर आर कॉल्ड रियल। मतलब क्या? दुनिया का जितना भी नंबर है जो कि पॉसिबल है, जो संभव है, जिसको कि हम कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए, 1 को लिख लिए, रियल नंबर है। 1/2 को लिख दिए, रियल नंबर है। 1.33 लिख दिए, रियल नंबर है। -1/4 को लिख दिए, ये भी रियल नंबर है। इसके अलावा 0.3333 डॉट 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 इसको भी लिख दिए कॉपी पर, तो ये भी रियल नंबर कहलाएगा। 1.33363336 इसको भी कॉपी पर लिख दिए, ये भी रियल नंबर है। √7 लिख दिए तो रियल नंबर है। √1.4 लिख दिए, रियल नंबर है। फिर यहाँ पर सवाल आया कि ऐसे में तो जितना भी नंबर है वो सब के सब रियल हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको कि हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कोई बताइए। अब देखिए ज़रा,
तो फिर रियल सारा का सारा नंबर रियल हो गया? तो नहीं, कुछ नंबर ऐसा है जिसको कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या है, रूट अंडर 25 का आंसर कोई बता देगा। जैसे आप भी बता सकते हैं कि इससे रूट अंडर 25 का मतलब क्या 5 होगा। तो बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम अगर बोल दे रूट अंडर -25, तो कुछ बच्चा बोलेगा क्या सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, -5 होगा। अच्छा, -5 मतलब क्या, क्या इसका हम स्क्वायर करें तो क्या वापस से -25 आ सकता है? तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। और जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको हम लिख कैसे सकते हैं? लिख ही नहीं सकते हैं। जो नंबर एग्जिस्ट करेगा उसको ना लिखेंगे। अब जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसको कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी नंबर रहेगा और जो कि माइनस साइन के साथ रहेगा तो वो रियल नंबर नहीं है। मतलब यह जो है हमारा रियल नंबर नहीं है। रूट अंदर -4, तो ये क्या है, एक रियल नंबर नहीं है। तो फिर अब सवाल आ गया कि अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसको कौन सा नंबर कहेंगे? तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आ जाइए, इमेजिनरी नंबर जो होता है वैसा नंबर जिसको जो कि पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी इमेजिन करते हैं हम लोग, जस्ट इमेजिन। चलिए, तो अब रियल और इमेजिनरी को मिला करके क्लास 11th में जाओगे, मैथ्स लोगे तो आप पढ़ोगे एक नंबर बनता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिलहाल इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग आगे आ जाते हैं। रियल नंबर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया हमारा रैशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। रैशनल किसको कहते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं रैशनल नंबर आखिर है क्या। तो चलिए, रैशनल नंबर को पहचानने का हम जो है ना वो 3 नियम बनाए हैं। कैसा नियम है? तो पहला नियम है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, एज ए फॉर्म ऑफ P/Q। दूसरा नियम क्या है? अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, मान के चलिए कि पॉइंट में है, जैसे कि 1.3 है, तो उसके लिए क्या नियम बनाए हैं? तो उसके लिए हमारे पास नियम है कि कंप्लीटली डिविजिबल इन पॉइंट। अगर कोई नंबर पॉइंट के अंदर है तो वो पूरा पूरी कटा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं इसका मतलब आखिर है क्या। अगर कोई नंबर पॉइंट है, जैसे मान के चलिए हमारे पास 1/8 है, इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे 1 को, 0 पॉइंट डालेंगे, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 40। अच्छा, यहाँ देखिए इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 0.125। देखिए ये नंबर पॉइंट में है और पॉइंट में आने के बाद ये क्या हो रहा है, तो यहाँ 125 के बाद न ही डॉट डॉट आया और न ही इसमें क्या आया, तो कोई नंबर रिपीटिंग आया, रेकरिंग आया, या नहीं तो न ही आगे बढ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर जो है जब इसको डिवाइड किए तो इस 5 के बाद जो है वो पूरा पूरी कट गया। देखिए 5 से लगाए और पूरा पूरी कट गया। तो यही सब बनाया है कि अगर कोई नंबर पॉइंट में है और अगर वो पूरा पूरी कटा हुआ है पॉइंट के अंदर, मतलब कि रेकरिंग नहीं है उसके पास, वो लास्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे कि देख लीजिए 3.175, ये क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब ये जो है सो पॉइंट में कट चुका है, तो यह क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। चलिए, तीसरा नंबर नियम हमारा कहता है कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इफ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, then repetition of digit should be fixed। मतलब क्या, अगर कोई नंबर पॉइंट में और कटा भी नहीं है, मान लीजिए 0.36566565 ऐसे लगते जा रहा है, कटा ही, तो अगर नहीं कटा तो हम चेक करेंगे कि क्या रिपीटेशन फिक्स है क्या। तो देख रहे हैं कि हर बार 65 फिर 65 फिर 65 फिर 65 रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी रिपीटेशन फिक्स हो
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो यह भी हमारा रैशनल नंबर है। चलिए इसका एग्जाम्पल के तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1.35343334333334 डॉट 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 ऐसे कर दिए। मतलब क्या, ये नंबर है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो हम चेक करेंगे पूरा पूरी कटा है कि नहीं कटा है। अच्छा ये नंबर तो पॉइंट में कटा ही नहीं, डॉट डॉट हो रहा है, तो फिर हम चेक करेंगे आगे कि क्या रिपीटेशन डिजिट फिक्स है क्या। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के बाद 4 आ रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 2 3 आ गया और उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 3 3 आ गया, मतलब 3 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का नंबर जो हर बार बढ़ रहा है, कोई रिपीटेशन फिक्स नहीं है। हम लोग इसको रेकरिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम लोग जो है सो इरेशनल नंबर कहेंगे। चलिए तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से नंबर, रियल नंबर को 2 भागों में बांट दिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो वैसा नंबर जो कि रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, इरेशनल कहलाएगा, और हमारे 3 नियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इरेशनल नंबर। से एक एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे पास 3 वैल्यू हम लेते हैं, एक लेते हैं 22/7। आपको पता है कि 22/7 एक रैशनल नंबर है, पाई है, पाई का वैल्यू होता है। चलिए ये इसको देख लीजिए, 22/7 क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो ये हमारा पहले नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पहला नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसका एक और वैल्यू होता है 3.14। अच्छा इसको देख लीजिए, यह भी क्या है, पॉइंट में है और यहाँ के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट में कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, इसी का एक वैल्यू होता है पाई। पाई का ही ना तीनों फॉर्म है, तो पाई क्या हो गया, तो पाई को हम लोग इरेशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पाई का जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में जो है इसका वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ता चला जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम जो चेक करेंगे ना कि रिपीटेशन फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब आप डिवाइड कीजिएगा देखिएगा कि कोई भी डिजिट फिक्स हो ही नहीं रहा है रिपीटेशन। तो जब रिपीटेशन फिक्स नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। इसीलिए पाई हमारा इरेशनल है, बाकी ये दोनों रैशनल है, ये इरेशनल है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और देखते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज को। चलिए अब हमको पता करना है क्या, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितना नंबर हो सकता है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमको कि 2 और 4 के बीच में क्या है। सबका जवाब होगा कि 3 है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम पूछ दें कि कैसे निकाले, तो फिर यहाँ पर बच्चा तो सोचने लगता है कि कैसे निकालेंगे, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 3 होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो जब कभी भी किसी भी 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना हो तो करते क्या है, दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 6/2 = 3। तो इसी प्रकार से मान के चले कि ए हमारे पास एक नंबर है और बी एक नंबर है, इस दोनों के बीच का अगर हमको नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ करके और उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 × a + b। तो इस तरह से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया कि कोई भी 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना है, ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। दो नंबर के बीच का नंबर निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 × a और b, जहां पर a और b क्या है, a और b रैशनल नंबर है। चलिए अब देखिए, अगर आपसे कहेगा क्या कि 3/4 और 1/2 के बीच का 4 को रैशनल नंबर निकालिए, तो ये दोनों रैशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं किसी को, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, दोनों रैशनल नंबर है। अच्छा इसके बीच का क्या रैशनल नंबर निकालना है, 4 को रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर, पहला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों के बीच का निकालना है, मतलब यहाँ का निकालना है, 1/2 × 3/4 + 1/2 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5/8 आ गया, ये 5/8 जो आ गया ये हमारा क्या आ गया, इस दोनों के बीच का नंबर आ गया। अच्छा अब क्या करना है, रैशनल नंबर 2 जब निकालना होगा तो इसको और इसको ले लेना है और इस दोनों को लेकर फिर सेम फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बीच का आ जाएगा। अच्छा इसके बीच का जो ये जो नंबर आया वो भी तो इस दोनों के बीच का ही होगा। इस तरह से जितना बोलेगा ऐसे फॉर्मूला को रिपीट करते हुए
जितना बोलते जाएगा निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर होता है, जितना आप निकाल सकें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। कैसे शो करते हैं कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे? तो जैसे देखिए हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मान के चलिए हमारे पास देखिए नंबर लाइन, हमारे पास बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर निगेटिव होता है। चलिए अब हमको जैसे शो करना है 3 हो 12/7 को, -12/7 को। चलिए देखते हैं कैसे शो करेंगे इसको हम। तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो तो उसको करते क्या है, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, इसको से डिवाइड कर लेंगे, 1 जा 5/7 -1 होल 5/7। चलिए मेरा ट्रिक कहता है कि यहां पर जो नंबर हो ना उसके बाद दिखाना है। अच्छा फिर सवाल आएगा बहुत सारा, अगर सर 3/5 दिखाना, 2/5 दिखाना हो तो क्या करेंगे? यहां पर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अगर यहां पर कोई नंबर नहीं है ना तो 0 के बाद दिखाएंगे। प्लस है तो दाहिने साइड, माइनस है तो बाएं साइड। ठीक है, अगर कोई नंबर है तब क्या करेंगे, उस नंबर के बाद दिखाएंगे। मतलब हमको ये पता चल गया कि -1 के बाद होगा हमारा ये नंबर। चलिए अब आ जाते हैं, ये ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको क्या करना है, इसको बाद में देखिए। पहले नीचे वाला नंबर, नीचे वाला जो नंबर है ना उससे एक कम लाइन खींचना है। ठीक है, देखिए जरा 7 है तो 6 लाइन इसके बीच में खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन। अच्छा अब ऊपर वाला जो नंबर है ये आंसर होता है हमारा। कैसे, तो 1 2 3 4 5, 5th लाइन जो है ये हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीका से हमको जो भी नंबर दिखाना है, जैसे मान लीजिए हमको देखिए 2/5 को दिखाना है तो 2/5 प्लस में है तो इसका मतलब है 0 के इस साइड होगा, और 5 है तो 5 से एक कम लाइन खींचना है, तो 1 2 3 4 लाइन खींच दिए, 2 मतलब सेकेंड लाइन हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 2/5 हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर नंबर को दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे बच्चे जो है फर्स्ट एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा।